Welcome friends, welcome to onlinepsa.in. Uh, we'll be starting our first chapter, real numbers. Real numbers. So this is basically the first chapter of class 10th. ये क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर है और मैं ये बताना चाहूँगा कि क्लास 9 में जो नंबर सिस्टम था, जो क्लास 9 में हमने सबसे पहले 9th में जो हमने नंबर सिस्टम पढ़े थे, उसी चैप्टर का एक्सटेंशन है ये जो रियल नंबर है ये उसी चैप्टर का 10th क्लास का जो रियल नंबर्स है उसका एक्सटेंशन है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन में फोकस करेंगे कि एक्चुअली में चैप्टर में है क्या। तो जैसे कि मैं पहले से बता दूं कि क्लास 9 में जो नंबर सिस्टम था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये रियल नंबर्स। क्लास 9 में हम ऑलरेडी रियल नंबर्स के ऊपर फोकस कर चुके हैं, जिसमें हमने इरेशनल नंबर्स पढ़े थे, इरेशनल नंबर्स पढ़े थे। द कॉन्सेप्ट वहीं पर शुरू हुआ था, √2 का कॉन्सेप्ट, √3 का कॉन्सेप्ट कि वो इरेशनल नंबर्स है। पर इस चैप्टर में क्लास 10th में हम ये पढ़ेंगे कि √2 √3 क्यों इरेशनल है, या फिर हम इसको प्रूव करेंगे। टू प्रूव √2 √3 एंड सो ऑन आर इरेशनल। सो किस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि √2 √3 इरेशनल है। तो हमने क्या पढ़ा था क्लास 9 का रियल नंबर्स में? हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि लगभग दुनिया के सारे नंबर्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स विच वी नो टिल नाउ, ठीक है। बट एक और टाइप होता है रियल नंबर्स को छोड़ के, एक और टाइप ये होता है एलियन नंबर्स, जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। हम इस नंबर्स के बारे में फ़िलहाल तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स हम क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, इसलिए फ़िलहाल इस क्लास में हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस छोटा सा बात बता देता हूँ कि इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रूट के अंदर माइनस आ जाता है। रूट के अंदर जब माइनस आ जाता है तो हम उसे इमेजिनरी नंबर डिक्लेयर करते हैं। दिस इज, और वी कॉल इट एज टू आयोटा, दिस इज आयोटा, वी कॉल इट एज आयोटा, करेक्ट। तो दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं, दुनिया में जितने भी सारे नंबर्स हैं, बेसिकली हम क्लास 10 तक हम उसे रियल नंबर कहेंगे। और भी एक टाइप का नंबर होता है, एलियन टाइप का नंबर होता है, उसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसे हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम इसके बारे में फ़िलहाल डिस्कस नहीं करने वाले। तो रियल नंबर्स में क्या होता है? रियल नंबर्स इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, जो कि हम पहले से जानते हैं। रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, करेक्ट। एंड इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। फॉर एग्जाम्पल इनके एग्जाम्पल है √2 √3 √5 √7 पाई सो ऑन ऐसे और भी। p/q का एग्जाम्पल है 1/2 3/4। ऑलरेडी वी नो ऑल दिस थिंग्स बिकॉज क्लास 9 में हम ये सब पढ़ चुके हैं। अगर आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, रियल नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप पिछले 9th क्लास का वीडियो आप ज़रूर देखिए। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, उसकी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप क्लास 9 का नंबर सिस्टम अगर अच्छे से नहीं पढ़ेगा, आपको याद नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आप एक और बार जाके क्लास 9 के जो हमारे वीडियोज़ हैं आप उसे देख सकते हैं, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए, आपको फिर से याद आ जाए कि आपने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो बेसिकली हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। तो ये सब हम ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो पहला चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है √2 √3 के बारे में प्रूफ करना है। ये हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम इस चैप्टर में सीखेंगे। और क्या क्या पढ़ना है? हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन, लेमा या फिर एल्गोरिथम जिसे कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है?
इसका यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली इसका यूज़ करके हम फ़िलहाल तो HCF निकालेंगे, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके, एल्गोरिथम का यूज़ करके हम HCF निकालेंगे, ठीक है। और देन हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। इसके एप्लीकेशंस में आता है फिलहाल ये दिस √2 √3 को इरेशनल प्रूफ करना। दिस इज द वन ऑफ द एप्लीकेशन, हम इसको पढ़ेंगे यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका यूज़ करके हम पढ़ेंगे कि √2 √3 कैसे इरेशनल, हाउ दिस √2 एंड √3 आर इरेशनल। इरेशनलिटी प्रूफ करेंगे, इरेशनलिटी प्रूफ करेंगे। सेकेंडली और एक चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ कि कैसे हम देख के बता सकते हैं कि कोई नंबर रैशनल है या नहीं, उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 5/6, वेदर दिस इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ये टर्मिनेट कर जाएगा, वेदर दिस विल टर्मिनेट व्हाट, दिस विल टर्मिनेट और रिपीट, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, व्हाट इट विल बी 5/6। तो ये हम इसकी मदद से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की मदद से हम ये पता कर पाएंगे कि कोई भी जो रैशनल नंबर है जो P/Q के फॉर्म में है वो टर्मिनेट होगा या रिपीट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो पता कर पाएंगे कि एक्चुअली बस देख के पता करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड करके नहीं। डिवीजन मेथड करके भी पता कर सकते हैं, पर फिलहाल हम देख के पता करेंगे कि वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, या फिर रिपीट करेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल। तो यही मैं फिर से मैं एक और बार बता दे रहा हूँ। ये हम लोग का अभी इंट्रोडक्शन पार्ट था। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या सीखा, यही सीखा कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में पढ़ना है √2 √3, irrationality of √3, proof that √2 is irrational, proof that √3 is irrational. We have already studied this, that the √3 √2 are irrational numbers, but we don't know how to prove that √2 √3 is irrational. So we'll prove that in this section, and using fundamental theorem of arithmetic. So we need to know about fundamental theorem of arithmetic, and we also will be going through Euclid division algorithm. These are the positive integers के characteristics हैं, क्या क्या properties हैं positive integers के. So we'll talk about this Euclid division algorithm and fundamental theorem of arithmetic, where we will talk about irrationality, and we will talk about terminating or non-terminating, terminating or repeating, non-terminating repeating. So that's it. We'll talk about all this in our next video. So be tuned, keep tuned to this channel. We'll be talking about all these things in detailed version, so that you could understand the concepts and clear all your doubt. If you have any kind of doubt, any kind of question, you can ask us anytime. You can the comment section is there. You can comment, and you can subscribe, you can like. If you like this video, please like it and share it with your friends. Thank you very much. That's it.